स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट में मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेसिफिक पैटर्न है रिलेशनशिप का जो क्रिएट किया जाता है ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, whether the pattern or form or design of organization structure can be similar in all the organization। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि हम इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एक दूसरे के समान होता है। द आंसर विल बी द नेगेटिव। आंसर तब गलत हो सकता है बिकॉज द नेचर ऑफ द वर्क एंड द साइज आर डिफरेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंटरप्राइज। सभी एंटरप्राइज का काम करने का तरीका क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिजाइन इन द अकॉर्डेंस विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्राइज। Thus there can be many form, design, organization structure and an enterprise in the organization structure once decided undergoes change according to the situation। इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इसमें बहुत सारे फॉर्म्स डिज़ाइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, एंटरप्राइज के जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहते हैं एक बारी में डिसाइड किए जाते हैं। यदि आपने चेंज करना होता है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं। कंक्लूजन में ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन विच मे बी अडॉप्टेड बाय द ऑल द एंटरप्राइज। इट कैन बी हैव मैनी फॉर्म्स ऑफ द डिज़ाइन एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन हम करेंगे इस चैप्टर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क है विद विच ऑल द मैनेजरियल एंड द नॉन मैनेजरियल टास्क द परफॉर्म, जिसके अंदर मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल दोनों काम को परफॉर्म किया जाता है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम न्यूमैन क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइज। जो एंटरप्राइज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है पूरी तरह से अरेंज करता है। फिर एक नंबर का बाबू क्वेश्चन आ जाता है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट डैट। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट में कहता है कि डैट कैन बी इफेक्टली क्या होता है इनका कंट्रोल होता है, इफेक्टली कंट्रोल बाय ए मैनेजर। जनरली इन दिस नंबर क्या होता है 5 और 6, 5 या 6 को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है बच्चे डिज़ाइन फॉर्म टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑल द वर्क, all the people working in the enterprise are assigned certain job and job their successful accomplishment some authority is given to them। सभी लोग क्या करते हैं एंटरप्राइज के अंदर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, आपने अलग अलग तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म किया जाता है और सभी को क्या दिया जाता है अधिकार। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द जॉब ऑफ द एवरी एंटरप्राइज थिंक एज सो हाउ अथॉरिटी इज गिवन टू द एम्प्लॉयज़, कैसे कर्मचारियों को अथॉरिटी दी जाए। देयर भी कहता है कि देयर कैन बी सम डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ वर्क। सबके काम करने का तरीका क्या होता है अलग अलग होता है। इट मीन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचर होगी काम की, मेथड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होंगी सबकी आल्सो भी डिफरेंट अलग अलग होंगी। इन अदर वर्ड्स डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइज हैव द सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमें इसके अंदर 4 तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ बेटा जी। फर्स्ट फंक्शनल, डिविजनल, लाइन एंड स्टाफ। लेकिन हमारे सिलेबस में हमें 2 ही करने हैं, एक फंक्शनल करना है और एक डिविजनल। अब आगे देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कहता है। इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय इट। ये डिवीज़न क्या बताता है कि सारे एंटरप्राइज को आपने सभी फंक्शनों को क्या करना है परफॉर्म करना है, अच्छे तरीके से उसको क्या करना है परफॉर्म करना है। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिविलेंट है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं सिमिलर नेचर के होते हैं, जिन्हें आप क्या करते हैं अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। इसका नाम तभी क्या रखा गया डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, द फंक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड द पर्सनल डिपार्टमेंट। अगेन आप इसके नीचे क्या रखेंगे सब डिपार्टमेंट रखेंगे, उनको एस्टेब्लिश करेंगे इन ईच डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कहता है कि 3 डिपार्टमेंट आते हैं जो सब डिपार्टमेंट है, एक सेल्स का,
एक आपका हो गया मार्केटिंग रिसर्च कैन बी एस्टेब्लिश, और एक हो गया बेटा आपका एडवर्टाइजमेंट का। ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये तीनों ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। द मैनेजर ऑफ द सब डिपार्टमेंट आर आंसरेबल टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसको आंसरेबल देगा, जनरल मैनेजर को। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के डेवलप किसने किया, F.W. टेलर ने, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। बोथ ऑफ द कहता टेलर्स के व्यूज थे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो किसके ऊपर दिखाता है, प्रिंसिपल ऑफ द स्पेशलाइजेशन। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज द टेलर व्यू इज रिलेटेड द लोअर लेवल वैल्यू ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद बच्चे आपको ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने के लिए आए तो आपने डायग्राम ऐसे ही बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जनरल मैनेजर के नीचे कौन आगे, 4 डिपार्टमेंट आगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। अब इसके बाबू इसके नीचे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 3 आगे, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट। ये सभी डिपार्टमेंट क्या है, सब डिपार्टमेंट है जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन। द होल कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द मैनी डिपार्टमेंट। सारी की सारी कंपनी क्या करती है, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर क्या करते हैं, मेजर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म जो करते हैं उनको डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। ईच डिपार्टमेंट इज हेड इज द एन एक्सपर्ट मैनेजर। प्रत्येक डिपार्टमेंट का कौन होता है, एक्सपर्ट मैनेजर होता है। दिस रिजल्ट इज मोर एंड बेटर वर्क बीइंग अकम्प्लिश्ड मच लेसर। यदि मान लीजिए इसका रिजल्ट क्या है कि यदि आप अपने काम को पूरा करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, कम समय में करते हैं, तो इसका बेनिफिट किसको मिलता है, स्पेशलाइजेशन बिकम अवेलेबल। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश, ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन द डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट। सभी व्यक्ति क्या होते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब। इट मेक्स कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें डिपार्टमेंटल लेवल पर क्या होता है, आसानी से हो जाता है। नंबर 3, मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज। इट हेल्प्स द इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी बिकॉज द परफॉर्मिंग ऑफ द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, बार बार ही काम होता है बेटा जी। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरी क्या होता है, डुप्लीकेशन, आपकी जो एफर्ट्स होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, बाहर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस इज ओनली कैरिड ओनली बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। देयर इज ए नो नीड टू एस्टेब्लिश 2 or 2 or more department. It makes it possible to utilize the human and the other resources effectively. जिससे क्या है, ज़रूरत नहीं होती 2 या 2 से अधिक डिपार्टमेंट में एस्टेब्लिश हो जाता है ये। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और क्या आता है, दूसरे रिसोर्सेज का इफेक्टली प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है बच्चे, ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेटेड। इट इज़ फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट एज द फोकस इज़ ओनली ऑन ए लिमिटेड रेंज ऑफ द स्किल। इसमें ट्रेनिंग जो है आप व्यक्तियों को देते हैं, उनकी स्किल्स के ऊपर क्या होता है, बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट आर ट्रेनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इशू। इक्वल वेस्टेज ऑफ द ऑल फंक्शन, इट इंश्योर दैट ऑल द फंक्शंस एक्टिविटीज़ गेट बी इक्वल वेटेज। सभी जो भी काम करते हैं, सभी फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को करते हैं, उनको सबको इक्वल वेटेज दी जाती है।